बीमार पड़ गया तो इसे पता था इतना ही काम करना है, और डॉक्टर मुंह में थर्मामीटर घुसेड़ रहे पता नहीं कहां कहां इसके। लेकिन है तो इसको पर्ची नहीं निकालनी चाहिए थी। जीतने की बारी है, भाजपा पूरी तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में। वहां कुछ भी कर ले, अब कुछ नहीं है। अभी कहीं ना कहीं देश में जब तक तो आंदोलन होगा, क्रांति होगी और इन पाखंडियों की भ्रांति खत्म होगी, और देश की जनता को तभी शांति मिलेगी जब इन भ्रांतिकारियों को पीट पीट के भारत से भगाया जाएगा। देख लेना। कौन आंदोलन करे? अरे पूरे देश की जनता करेगी, मालिक है देश की जनता, क्योंकि अब विपक्ष के नेताओं के बस की नहीं है। जो कुछ करेगा देश की जनता करेगी, और सभी देशवासियों से कहता हूं, करो क्रांति, खत्म करो भ्रांति। वो तो कह रहे हैं कितने सालों के बाद आजादी मिली। कौन सी आजादी? कौन है हिंदू? कौन हिंदू है बता? 100 करोड़ हिंदू है भारत में। कहाँ हिंदू? कौन कह रहा है हिंदू है? कोई हिंदू नहीं है भारत में, समझे नहीं? ये 100 करोड़ का सवा 100 करोड़ के आसपास तो कहीं दलित पिछड़े आदिवासी है। तो भाई हिंदू कहाँ है? ये कितने हैं? ये तो विदेशी ब्राह्मण है और गिने चुने हैं भाई। ये तो 1925 में बना ली है हिंदू महासभा इन्होंने। ये तो अल्पसंख्यक थे ब्राह्मण, जितने विदेशी आए थे इन्होंने कहा बहुसंख्यक बनेंगे। हिंदू महासभा बना के सिंधु से हिंदू कर करके सबको मूर्ख बनाया इन्होंने, और बन बैठे बहुसंख्यक बन रहे हैं। उनके नाम पे राजनीति करते हो, यही तो बैठे हैं कांग्रेस भाजपा में। उठाई अब क्यों नहीं बोल रहा भाई? कोई बोलने को तैयार नहीं, ना नेता ढंग से, ना भाई नेता आंदोलन करें, शुरुआत करें और विद्रोह करें इनके खिलाफ, पाखंडियों के खिलाफ, कि भाई कहीं ना कहीं देश को, देश के जो स्तंभ है जो इस देश को चलाने वाले, सारे के सारे खोखले हो गए हैं, सारे के सारे कच्छाधारी आरएसएस के संगी घुसे हुए हैं, जो देश की जनता को नंगी करने पर लगे हैं। इसलिए याद करना पड़ेगा। ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है बिहार का। कौन सा कह रहा निष्पक्ष? ज्ञानेश कुमार। हाँ तो निष्पक्ष तो हुआ है, डकैती का निष्पक्ष हुआ, सब उसके हिसाब से हुआ। लूटना कैसे, क्या करना, तो जो उसके मन के हिसाब से तो निष्पक्ष हो गया ना, कि कोई हमारे पे आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया दिल्ली इनकी है। समझे नहीं? जिस प्रकार की खबरें दिखाती है वो कौन मेन स्ट्रीम मीडिया सकते में थी? क्या हमने चाटुकारिता करते हुए भाई जो एग्जिट पोल दिखाया था, उस एग्जिट पोल को भी फेल करके इन्होंने तो खोल दिया पूरा का पूरा। ये तो पूरी डाका मार गए, कहां पूरा ही लूट लिया, सोपला सांप है, ये बन बैठे आ गए सांप। तो आपको दिक्कत क्या है अगर भाजपा जीत रही है तो? जीत रही है भाई, काय को जीत रही है? ये तो भाई झूठे से जो काम करेंगे, गलती है जो कहीं ना कहीं हेराफेरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा है? राजशाही आ रही है तो ये तो तानाशाही है, राजशाही है। लोकशाही खत्म कर रहे हैं। तो लोकशाही जब खत्म करेंगे, जब जब देश का जनादेश ये दबाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से देश की जनता क्रांति करेगी और इनकलाब करेगी। और जब इनकलाब होगा तो देख रहे हैं ना, निश्चित रूप से ये झोला झोली उठा के भागने की कोशिश करेंगे और देश की जनता बहुत बुरी हालत करेगी जो कभी देखा नहीं होगा। भारत की जनता जब उग्र होगी और अपने अधिकारों की बात करेगी, जितने भी चोर लुच्चे लफंगे बैठे हैं इस प्रकार जो ईवीएम मशीन के माध्यम से देश को लूट रहे हैं, उन कुत्तों की ना वो ठुकाई होगी में जो है, और ये रोएंगे। योगी के नाम पे वोट हुआ है, कोई के नाम पे वोट यार, हुआ है, कोई योगी के नाम पे वोट हुआ है। ये क्या है? कुछ नहीं है, सारे तो ये लुच्चे लफंगे। कोई इनका अपना कैरियर करेक्टर है? कोई करेक्टर नहीं है। सब जानते हैं कि जेब कतरे हैं, सारे के सारे मूर्ख बना रहे हैं। डंका इनके बाप के बस किए डंका, पूरा देश नंगा कर दिया, पूरा का देश बर्बाद कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे, और तो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बना दिया, भिखारी भिखमंगे बना दिए, जबकि तो 10-10 हजार में है माहौल खराब किया है। जब से मोदी जी आए देश का हिंदू गर्व से जी रहा है। कौन हिंदू है? तो भाई कोई हिंदू फिंदू कुछ नहीं है। अरे बधाई देने वाले देंगे ना, वो जो पाल रखे इन्होंने बधाई देने वाले, हम थोड़ी बधाई देते हैं। देश के क्रांतिकारी बधाई नहीं देते, छिंदे लुच्चे लफंगों को बधाई देने वाले इनके स्पेशल होंगे। चल रहा होगा मुजरा और गजरा, समझे? नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब चल रहा होगा धूम धड़ाका, इन्हें कोई परवाह नहीं। जो लोग बम ब्लास्ट में मरे इनकी कोई परवाह नहीं है। ये वो मजाक कर रहे हैं देश के साथ, और ये मशीनों से जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं बैलेट पेपर पर चुनाव कराने, इनकी सीटें आ जाए, ये रोते फिरेंगे। यही वजह है कि बार बार धांधली कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग सब कुछ, ये चुनाव आयोग बेकार है। अगर सही सरकार होती तो चुनाव आयोग का जो अधिकारी है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इसका पिछवाड़ा लाल करके सरकार जेल में डालती, इसकी कुटाई करती, आजीवन इसको बाहर ना निकलने देती। मतलब हार जाएंगे तो ईवीएम करवाना कर देंगे शुरू। भाई ईवीएम तो है ही बेईमान। हार आपसे बर्दाश्त नहीं होगा भाई, ईवीएम हटाओ ना,
जब ऐसे सच्चे हो, ईमानदार हो, कब से आवाजें उठा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने भी उंगली उठाई, मगर इन्होंने तो मानी कहां किसी की। तो ईवीएम के खिलाफ तो बोल ही नहीं रहे, और ना ईवीएम हटा रहे। और देश की जनता से मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये जो चुनाव जो है बेईमानी से जीता गया है, ईवीएम इलेक्शन बेईमान मशीन से, और इनका बाप है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उसने दिया है जनादेश, समझे? ये बिहार नतीजा चुनाव नतीजा नहीं, ये लोकतंत्र का फजीता है, संविधान का फजीता है, और सब कुछ पलीता कर दिया इन्होंने। खा गए, पी गए और हजम कर गए। उठाई गिरे चोर, निकम्मे, नालायक बेईमानों को देश से भगाना होगा, तभी भारत बचेगा। जिंदाबाद भारत।